जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया कि जब तक उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा तब तक एनडीए में सीट शेयरिंग की बात नहीं होगी। हालांकि वही जीतन राम मांझी एक दिन पहले कहते हैं कि अगर 40 सीटें नहीं मिली तो हम अकेले भी चुनाव लड़ने का सोच सकते हैं। जीतन राम मांझी के इस बयान से एनडीए में खटपट की जो आवाज़ थी वो तेज होकर खटाखट करने लगी। लेकिन तुरंत जीतन राम मांझी फिर पलट भी गए कि हमने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ऐसा कहा था। ये जीतन राम मांझी की बातें हैं और ये वो बातें हैं जो मीडिया में बताई जा रही है एनडीए के नेताओं के द्वारा। लेकिन एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर तलवार तो बहुत ज़बरदस्त खींची है। इस चीज़ का मुजाहिरा बार बार एनडीए के नेता देते रहते हैं। जीतन राम मांझी तो दिए ही, उसके बाद आज फिर से अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं, उन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है जिससे ऐसा लगने लगा है कि शायद अंदर में उन्हें दबाया जा रहा है, यानी कि जो सीटें वो चाहते हैं वो सीटें उन्हें नहीं मिल रही। दरअसल अरुण भारती ने आज एक पोस्ट डाल दिया और पोस्ट डालकर 2020 का विधानसभा चुनाव याद दिला दिया। वो सीधे कहते हैं कि कई दफ़ा जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं उनके मन में लालसा होता है कि आगे बढ़े पार्टी तो हम भी आगे बढ़े, मुझे भी प्रतिनिधित्व मिले और मैं जन सेवा कर सकूं। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को खुश रखना भी हमारी जिम्मेदारी है और इसी का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था। समझिए इस बात को कि जब अभी सीट शेयरिंग का माहौल बन रहा है और ऐसे माहौल में 2020 की खटपट को सोशल मीडिया पर उछाला जाए तो जाहिर सी बात है ये धुआं तभी उठ रही जब कहीं ना कहीं चिंगारी लगा है। इस पूरे मामले को लेकर हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीति का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हाल ही में उम्मीद की नई किरण नजर आ रही है। चिराग पासवान के जीजा और पार्टी के नेता अरुण भारती ने हाल में अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए 2020 चुनाव याद दिलाते हुए पार्टी की ताकत निर्णायक भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अकेले चुनाव लड़ने का मादा सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी में ही था। अरुण भारती ने अपने पोस्ट में लिखा कि पार्टी के असली हीरो उनके कार्यकर्ता हैं जो पूरी जान लगाकर जनता की सेवा में जुटे हैं। 2020 के चुनाव में गठबंधन की वजह से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीद को पूरा नहीं कर सकी थी, इसलिए एलजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का साहस दिखाया। भले ही इस बार पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई मगर 137 सीटों पर चुनाव लड़कर 6% वोट हासिल करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। यदि पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाता तो यह वोट प्रतिशत 10% से ऊपर होता, जो कार्यकर्ताओं की मजबूती और जनता के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण था। यह पोस्ट महज भावनात्मक अपील नहीं बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति और मंसूबे के भी संकेत हैं। अरुण भारती की बातों को एनडीए के लिए एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि यदि उन्हें गठबंधन के अंदर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वे फिर अकेले अपनी राह चलने को तैयार हैं। इस दबाव को अब मजबूत करने में चिराग पासवान की ओर से 243 सीटों की चुनाव लड़ने की बात भी शामिल की गई, जो कुछ समय पहले उन्होंने आरा में कही थी। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। जेडीयू और भाजपा के बीच सीटों का फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन लोजपा का दल इस फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी ने 40 से ऊपर सीटों की मांग की है, जबकि एनडीए में उन्हें करीब 20 से 25 सीटें देने की ही संभावना है। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए यह मांग सिर्फ संख्या का झगड़ा नहीं बल्कि राजनीतिक सम्मान का मुद्दा है। चुनावी राजनीति के लिहाज से इस पर एलजेपी का अकेले चुनाव में फैसला का गठबंधन के समीकरणों का गहरा असर डाल सकता है। 2020 के चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर भी पार्टी अपनी शक्ति साबित की है, जो ये बात की पुष्टि करता है कि अगर सीटें कम मिली तो गठबंधन से बाहर निकलने की राह खुलती है।
यह स्थिति एनडीए के लिए चिंता का विषय बन गई, क्योंकि यह उनके चुनावी समीकरणों को अस्थिर कर सकती है। तो आपने देखा था पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान जब चिराग पासवान अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे तो नीतीश कुमार का लगभग सुपरा साफ कर दिए थे। दरअसल उस वक्त चिराग पासवान की खींचतान नीतीश कुमार के साथ ही थी और ज्यादातर ऐसे सीटों पर उनके प्रत्याशी उतरे जहां नीतीश ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, और कई सीटों पर नीतीश मुंह की खा गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके वोट लोजपा के यानी कि चिराग पासवान के कैंडिडेट उठा गए। अब ये तमाम माहौल एक बार फिर से बन रहा है। चिराग पासवान एक बार फिर से कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं, उनके जीजाजी अरुण भारती वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो एक बार फिर से 2020 का इतिहास दोहराया